प्यारे बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर में हमारे पास जो पहली यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग, उसमें हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या? ये बहुत आप नीचे क्लासेस में और आगे की क्लासेस में हम इसको बार बार पढ़ते रहते हैं। तो यहां पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, राइट द इंपॉर्टेंट या मेन पोस्टुलेट POSTULATE, पोस्टुलेट मतलब प्रमुख बिंदु। हमें MOT, राइट द मेन पोस्टुलेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और उसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हम यहां पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट है वो है कि बच्चों, जब भी दो एटम एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके सारे के सारे ऑर्बिटल एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं। मतलब एक एटम का ऑर्बिटल दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ कंबाइन हो जाता है। फिर चाहे बच्चों वो एटॉमिक ऑर्बिटल भरे हो, खाली हो या अयुग्मित हो, यानी कि अनपेयर्ड हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि भाई एक एटम आ गया A, उसका है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, ऐसे करके चलता है ना। तो मैं यहीं तक बता रहा हूं आपको। और दूसरा एटम सेम ऐसा, एक और दूसरा एटम है, उसका भी एक ऑर्बिटल है 1s, फिर अगले शेल में उसका ऑर्बिटल है 2s, 2p, 3s, 3p, लाइक इस तरह से ऑर्बिटल्स हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि जब एक एटम A दूसरे एटम B के पास आएगा तो सारे ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे? आपस में कंबाइन हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यानी कि 1s के साथ कंबाइन हो जाएगा, 2s के साथ मिल जाएगा, 2p के साथ मिल जाएगा, 3s के साथ मिल जाएगा, 3p के साथ मिल जाएगा। तो ये थ्योरी कह रही है कि भाई जब दो एटम्स आपस में मिलते हैं तो उनके सारे ही ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो 1s के साथ, 2s के साथ, 2p के साथ, 3s भैया 3s के साथ, और 3p किसके साथ मिल जाएगा? 3p के साथ मिल जाएगा। और जब ये आपस में मिल जाएंगे, क्या खास बात है कि अगर 1s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे मिल सकते हैं? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही है ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। अगर ऑर्बिटल में पूरे 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं, ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ भी है, तब भी ऑर्बिटल को क्या करना है? कंबाइन करना है, एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करना है। और एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। यानी कि 1s और 1s के कंबाइन होने से एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। 2s के कंबाइन होने से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। 2p के कंबाइन होने से नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो क्या कहती है ये थ्योरी का पहला पॉइंट? क्या है? इस एटम के सभी ऑर्बिटल, फिर चाहे वो भरे हो, चाहे खाली हो, चाहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले हो, इस एटम के सभी ऑर्बिटल, चाहे वो भरे हो, चाहे खाली हो, चाहे अयुग्मित हो, अनपेयर्ड हो, आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे। और क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है, ये थ्योरी ऐसा बताती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही थी? आपको पता होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही थी भैया 1s से कंबाइन नहीं होगा, 2s से कंबाइन नहीं होगा, 2p से कंबाइन नहीं होगा। वही कंबाइन होंगे जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आखिरी शेल के ऑर्बिटल ही कंबाइन होंगे, और ऐसे ऑर्बिटल कंबाइन होंगे जिनके पास अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब जोड़े में नहीं होना चाहिए। तो ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कह रही है कि अंदर के कंबाइन नहीं होते, केवल बाहर के ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं, मिलते हैं। 2 एटम के मिलने पर केवल बाहर के ऑर्बिटल ही मिलते हैं, और बाहर के वो ऑर्बिटल मिलेंगे, वो कक्षक मिलेंगे जिनके पास क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है ना, बाहर बाहर से दोस्ती कर लो,
ठीक है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ऐसे बाहर बाहर से दोस्ती कर लो। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कह रही है कि भैया बाहर बाहर से हाथ तो मिलाया है आपने, अंदर से दिल भी मिला लो। मतलब आप पूरे एक दूसरे में क्या है समा जाओ, मतलब आप पक्की दोस्ती कर लो। सब चीज आपको जो है आपका केवल हाथ आपने मिला लिया, अंदर दिल तो मिलाया ही नहीं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है हाथ हाथ मिलाने की, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है हाथ तो मिलाया दिल भी आपस में मिला लिया। ठीक है, तो ये है हमारी वैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अब इसमें एक और बात है, अगला पॉइंट हम देखेंगे। चलिए अगला पॉइंट में आते हैं। तो दूसरा पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या है बच्चों? दूसरा पॉइंट ये है कि भाई जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हुए, जब एक एटम का 1s दूसरे एटम के 1s के साथ कंबाइन हुआ, तो अब वो 1s नहीं रह जाएगा। वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से जब कंबाइन होगा ना, तो वो बन जाएंगे दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब वो कैसे बनेंगे मैं आपको अगले पॉइंट बताऊंगा। तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होता है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल अपना अस्तित्व खो देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल अब वो नहीं रह जाते जो पहले थे, यानी कि 1s नहीं रह जाएगा, 2s नहीं रह जाएगा, 2p नहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं? तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और वो बन जाते हैं एक नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये होते हैं दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक को कहते हैं प्यार से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक को कहते हैं प्यार से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्यार से, चाहे आपको गुस्सा भी आ रहा हो तब भी उसको यही कहा जाता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल संख्या में हमेशा दो होते हैं, यानी कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल अपना अस्तित्व खो देंगे। अब ये वो एटॉमिक ऑर्बिटल जैसी कोई चीज रहेगी ही नहीं, अब वो क्या बन जाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और उनके क्या नाम होंगे? एक का नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे का नाम होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, तो जैसे आपने अपने दोस्त से क्या करा आपने, अब ये वीबीटी क्या कहती है? वीबीटी कहती है यार, मतलब अगर 3s ने 3s के साथ कंबाइन हुआ ना, तो वो कंबाइन होने के बाद भी 3s ही रहेगा। ठीक है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। वीबीटी ऐसा कहती है। वीबीटी कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल, एक तो लास्ट के एटॉमिक ऑर्बिटल भाग लेंगे, वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे या मिलेंगे, वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे जिनमें अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और जब एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 3s से मिल गया तो वो बर्बाद हो गया। ठीक है, तो वीबीटी ऐसा कहती है, लेकिन एमओटी कहती है, एमओटी क्या कहती है? एमओटी कहती है सारे ऑर्बिटल मिलेंगे, चाहे भरा हो, चाहे खाली हो, चाहे अनपेयर्ड हो। मिलने के बाद जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाएंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी को बर्बाद खो देंगे। मतलब वो नहीं रह जाएंगे जो थे पहले। 3s नहीं रह जाएगा, 2s नहीं रह जाएगा, 1s नहीं रह जाएगा। ये अब नए ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएंगे, एक नई चीज बन जाएगी, उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, मतलब आपने हाथ मिलाया अपने दोस्त के साथ, आपका दोस्त अपने में मग्न, आप अपने में मग्न, बस ऐसे हाथ मिला लिया, बॉन्डिंग हो गई। ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि बाहर से ही दोस्ती करनी है। ठीक है, और दोस्ती करने के बाद भी तू अपनी जगह मैं अपनी जगह, ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि भैया केवल हाथ नहीं मिलाना है, दिल भी मिलाना है। मतलब आप पूर्ण रूप से एक दूसरे के हो जाओ। ठीक है, और मतलब अब आप नहीं रहोगे दोस्ती में, आपके दोस्त का दुख भी आपका दुख होगा, आपके दोस्त का सुख भी आपका सुख होगा। मतलब अब आप अलग अलग नहीं रह गए, आप एक जैसे हो गए हो, आप एक अलग ही चीज बन गए हो। दोस्ती के बाद एक अलग ही लेवल में इंसान चला जाता है। ठीक है, दोस्ती किसी को बर्बाद नहीं करती, क्योंकि अगर कोई चीज बर्बाद कर रही है तो वो दोस्ती हो ही नहीं सकती। दोस्ती हमेशा हमें सिखाती है आगे बढ़ना, हमेशा हमें दुख से बाहर
निकालती है। तो दोस्ती अगर आपकी किसी से हो रही है और आप कह रहे हो कि मेरे दोस्त ने मुझे बर्बाद कर दिया, तो वो दोस्त नहीं होता, ठीक है। तो वो एमओटी सिखाती है दोस्ती करनी कि हाथ ही हाथ मत मिलाओ। एमओटी बोलती है हाथ ही हाथ मत मिलाओ, दिल भी मिलाओ। और जब मिल रहे हो तो अब आप खो जाओ, आप नहीं रहोगे, आप नई चीज बन जाओगे। ऐसा ये एमओटी थ्योरी कह रही है। चलिए अब इसके अगले पॉइंट को देखते हैं। तो बच्चों अब हम तीसरे पॉइंट में आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है उसको देखेंगे। तीसरा पॉइंट है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं। और ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते कैसे हैं इसको हम तीसरे पॉइंट में समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको एक बार मैं रीड कर देता हूं, फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा। इसमें लिखा है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय LCAO। LCAO फुल फॉर्म है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अकॉर्डिंग टू LCAO, इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल, यहां पे एन आएगा, ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिख लीजिए, एन मत लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन वेव ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अंडरगो टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, एडिटिव कॉम्बिनेशन। हियर वी गेट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द वेव फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज psi equal to psi a plus psi b. Second one is subtractive combination. Here we get anti-bonding molecular orbital. The wave function of such molecule, यहाँ पे such लिखना SUCH, such molecular orbital is psi equal to psi a minus psi b। ठीक है, तो ये तो हमारा नोट वाला पॉइंट पार्ट हो गया। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। तो ये हमें बता रहा है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो फिर वो किस प्रकार से कंबाइन होते हैं और वो आखिर कैसे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी कंबाइन होंगे तो वो LCAO के अनुसार कंबाइन होंगे। LCAO क्या कहता है? LCAO का फुल फॉर्म क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये LCAO के अनुसार दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं। अब ये LCAO क्या है? LCAO कहता क्या है? LCAO कहता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर असल में इलेक्ट्रॉन वेव्स होती हैं। मतलब ये एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? वेव होगी, इलेक्ट्रॉन की तरंग होगी। ये दूसरे एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन की तरंग होगी। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो असल में इलेक्ट्रॉन की तरंगें कंबाइन होती हैं। तो LCAO क्या कह रहा है बच्चों? LCAO कह रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने का मतलब है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन वेव्स का कंबाइन होना। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वेव्स होती है। तो इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन वेव है और इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन वेव है। अब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन वेव है LCAO के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन वेव दो प्रकार से कंबाइन होंगी। ठीक है, तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल नजदीक आके कंबाइन होते हैं तो LCAO के अनुसार उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन वेव है वो भी दो प्रकार से क्या होंगी? वो इलेक्ट्रॉन वेव हमेशा दो प्रकार से क्या होती है? कंबाइन होती है। इसी वजह से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक प्रकार से जब कंबाइन होगी तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, जब दूसरे प्रकार से कंबाइन होगी तो दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक हो गया। अब ये कंबाइन कैसे होता है? ये इलेक्ट्रॉन वेव कंबाइन कैसे होती है? ये इलेक्ट्रॉन वेव और ये इलेक्ट्रॉन वेव आखिर दो प्रकार से कैसे कंबाइन होगी? तो ये कैसे कंबाइन होंगी? अभी इलेक्ट्रॉन वेव को जरा गौर से समझना। जैसे आप सभी बच्चे क्लास में अगर एक ही प्रकार का गाना गाओगे तो क्या होता है? आप सभी बच्चे अगर क्लास में एक ही प्रकार का गाना गाओगे तो आप सभी के द्वारा एक ही प्रकार की वेव उत्पन्न होगी, जो एक ही प्रकार से नीचे जाएगी, एक ही प्रकार से ऊपर आएगी। ठीक है, तो एक ही सुर में गाओगे अगर आप सभी बच्चे तो एक ही प्रकार की वेव आप लोग सभी क्या करोगे? पैदा करोगे।
तो ये वेव्स एक ही प्रकार की जब होती हैं तो इसको कहते हैं इन फेस होना, मतलब नीचे भी जा रही है ऊपर भी आ रही है समान रूप से। फिर जब ऐसी वेव नजदीक आती है तो ये आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो सभी बच्चे एक ही प्रकार का गाना गाएंगे तो उनके द्वारा जो वेव, साउंड वेव या जो वेव वो पैदा करेंगे साउंड वेव की, वो इनफेस होंगी और वो कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे एक स्ट्रॉन्ग वेव पैदा होती है, स्ट्रॉन्ग वेव का जन्म होता है। ठीक है, तो ये एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको समझाने के लिए। तो वही यहां पर भी है कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव और इस दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव कंबाइन होगी, तो ये अगर एक ही प्रकार से ऊपर नीचे जा रही है तो ये आपस में एकदम स्ट्रांगली आपस में क्या हो जाएंगी, स्ट्रांगली आपस में जुड़ जाएंगी। और यहां पर जो न्यूक्लियस होगा, भैया ये तो एटम्स ऑर्बिटल्स है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस भी होगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन वेव जो स्ट्रांगली आपस में जुड़ जाएंगी तो ये दोनों न्यूक्लियस को क्या करेंगी, होल्ड कर लेंगी, आपस में पकड़ लेंगी। तो इस प्रकार से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो दोनों न्यूक्लियस को होल्ड कर रहा है ना। इस प्रकार से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो दोनों न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, बांध के रख रहा है। तो फिर ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं बांधने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव आपस में कंबाइन हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन वेव को साई से दर्शाते हैं, तो एक नई इलेक्ट्रॉन वेव पैदा होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन वेव पैदा होगी, और इस प्रकार से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसको क्या कहेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। ठीक हो गया। लेकिन ऐसा भी होता है, LCAO ये भी कहता है कि जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो एक तो ऐसा बोल दिया उसने कि ये कॉम्बिनेशन एडिटिव होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन वेव आपस में क्या हो जाएंगी, ये इलेक्ट्रॉन वेव आपस में जुड़ जाएंगी, ऐसा उसने बोला। उसने उसके साथ साथ ये कहा कि ऐसा भी होगा। देखो ये प्रोबेबिलिटी पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दोनों संभावनाओं के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा भी होगा कि हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन वेव क्या हो, एक ऊपर जा रही हो एक इलेक्ट्रॉन वेव, एक नीचे आ रही हो। अब मेरे हाथ ऐसे नहीं है ना, बना देता ऐसे करके ना, ये ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन वेव आउट ऑफ फेस हो जाए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन वेव हो जाए, ये ऐसे ऐसे करके, तो फिर ये एक दूसरे को कैंसल कर देती है, एक दूसरे को रिपल कर देती है। ठीक है, तो अगर मेरी बात समझ रहे हैं, यहां से ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन वेव ये है और इसकी इलेक्ट्रॉन वेव ये है। ये इलेक्ट्रॉन वेव और ये इलेक्ट्रॉन वेव अगर आउट ऑफ फेस हो गई, ऐसा भी वो कहता है, LCAO कहता है कि ऐसा भी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन वेव आउट ऑफ फेस ही हो जाएंगी, तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉन वेव रिपल कर जाएगी, ऊपर नीचे भाग जाएगी। अब यहां पर जो न्यूक्लियस होगा और यहां पर जो न्यूक्लियस होगा, बीच में तो ऑर्बिटल्स थे ना, लेकिन ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन वेव तो भाग गई ऊपर नीचे, तो ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, आमने सामने आ जाएंगे। इस न्यूक्लियस का फेस इस न्यूक्लियस के फेस के क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। ऐसे में रिपल्शन होगा, और ये जो नया ऑर्बिटल बनेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन वेव ऊपर नीचे भाग गई है, ये नया ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन वेव भाग गई ऊपर नीचे, रिपल कर गई, तो ऑर्बिटल तो बना है लेकिन खाली है, ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन वेव चली गई, और ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस आमने सामने आ गया। तो ये जो ऑर्बिटल बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्ड बनाने में सहायक नहीं होगा, इसको बोला जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये भी एक आपका क्या होगा, अगर एक का वेव फंक्शन दूसरे के वेव फंक्शन को रिपल कर जाएगा या माइनस कर जाएगा, इसको कहते हैं सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो नया हमारा वेव फंक्शन बनेगा वो इसको हम ये साई स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा जो होगा, ये वेव फंक्शन में हमारा वेव्स ऊपर नीचे चली गई, ठीक है, और न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आ गए, और ये ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, और इस प्रकार का ऑर्बिटल क्या कहलाएगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे एमओटी थ्योरी का। तो एमओटी थ्योरी कह रही है कि जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो उन एटम्स के क्या होता है, सभी ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को बर्बाद कर देते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं।
यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर 1s 2s नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि अब 1s से मिल गया, 2s से मिल गया, फिर बर्बाद हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। अब ये नई चीज बन जाएंगे, इनको कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं, सॉरी, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। हर दो एटॉमिक ऑर्बिटल के कंबाइन होने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉन तरंगे दो प्रकार से कंबाइन होती हैं। एक में इलेक्ट्रॉन तरंगे प्लस हो जाती हैं, एक में इलेक्ट्रॉन तरंगे माइनस हो जाती हैं। प्लस होंगी तो इलेक्ट्रॉन तरंगे बहुत स्ट्रांगली न्यूक्लियस को बांध लेंगी। ऐसे में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो बॉन्ड बनाने में सहायक होगा, उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन तरंगे नेगेटिव कॉम्बिनेशन दर्शाए या सब्सट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन दर्शाएंगी, यानी कि अगर ये आउट ऑफ फेस होंगी, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि सब एक जैसा गाना गाएंगे, बहुत ही अच्छा सुरीला और स्ट्रॉन्ग गाना सुनाई देगा दूर तक, लेकिन कोई कुछ और गा रहा है, कोई कुछ और गा रहा है, तो वो जो वेव्स होती है वो काट देती है एक दूसरे को। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन तरंगे आपस में, जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन तरंगे या तो प्लस हो जाएंगी तो स्ट्रांगली दोनों न्यूक्लियस बंध जाएंगे, बॉन्डिंग हो गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन तरंगे रिपल कर गई, अगर ये आउट फेस होंगी तो ये रिपल कर जाएगी और दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर है, दोनों ऑर्बिटल बनते हैं, ऐसा ये थ्योरी कहती है, ठीक है। आउट ऑफ फेस होंगे तो रिपल कर जाएंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन वेव, ये इलेक्ट्रॉन वेव नजदीक ही रिपल कर गई, ऊपर नीचे भाग गई, तो ये खाली हो गया ना। ये जो आपका एंटी बॉन्डिंग है बिल्कुल खाली जैसा पड़ा हुआ है, इसके इलेक्ट्रॉन वेव ऊपर नीचे ऐसे कांप रही है और ये न्यूक्लियस एक दूसरे के आमने सामने नाक लगे खड़े हैं, तो रिपल करेंगे, तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा आपका, ये एक अनस्टेबल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्डिंग में हेल्प नहीं करेगा, इसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं एक एटम का 1s है और दूसरे एटम का भी 1s है, आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। दो एटम के क्या हमारे सामने 1s है, ठीक है। तो ये दो एटम के हमारे सामने 1s है। अब ये जो 1s है हमारा, ये जो 1s है, जरा माइक को फिक्स कर देता हूं, ठीक है। ये जो हमारे पास 1s है, एक एटम का 1s, दूसरे एटम का 1s है, ठीक हो गया, हाँ भाई। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल है। अब ये दोनों क्या है, कंबाइन होंगे, ये कंबाइन होंगे और ये मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल के अंदर का दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल का अंदर का पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, मॉलिक्यूल दिख रहा है इसके अंदर, ऐसा मान लेते हैं। तो जब डब्बा बना देता हूं उसको, ठीक है, हाँ। तो जब ये 1s कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे कितने, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को भी सिग्मा से ही नाम दिया जाता है। और हम जानते हैं 1s यानी कि s और s हमेशा क्या बनाता है, s और s हमेशा सिग्मा बनाता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। pz और pz हमेशा सिग्मा बनाता है बच्चों, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सब पाई बनाते हैं, यानी कि px और px होगा तो पाई बनाएगा, py और py होगा तो पाई बनाएगा, ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो हमारा जो है ये 1s है, ये भी 1s है, तो ये दोनों ठीक है, ठीक है। तो ये 1s है, ये 1s है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले तो याद रखना कि ये दोनों सिग्मा बनाएंगे, इसीलिए हम जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसको हम सिग्मा नाम देंगे, ओके। तो जब हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को कहते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसलिए इसको लिखा है, उसको लिखा जाएगा सिग्मा 1s, सिग्मा यानी कि सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए हम इसका नाम, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा ही बोलते हैं। तो सिग्मा 1s हो गया हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, इसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनते वक्त क्या हो रहा होगा, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बनते वक्त इस एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन वेव है और इस एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन वेव है, दोनों मिल गई आपस में, प्लस हो गई,
और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन वेव बन गई, तो ये तब बनता है। ठीक है बच्चों, ओके। और ये वाला एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, बॉन्डिंग बन रहा है तो एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। एंटी बॉन्डिंग को कैसे दर्शाया जाएगा, उसको भी सिग्मा से ही दर्शाया जाएगा, लेकिन उसके ऊपर स्टार लिखा जाता है। तो बॉन्डिंग को और एंटी बॉन्डिंग को हमेशा किस इनकी वजह से जो बॉन्ड बनता है वो उनके आगे लिखा जाता है, और एक बॉन्डिंग में स्टार नहीं लगाते, एंटी बॉन्डिंग में स्टार लगाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं एनर्जी है इनकी, ठीक है, एनर्जी है बच्चों, ओके। तो यहां पर क्या हो रहा होगा, इस ये जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वेव्स एक दूसरे को क्या कर देती है, काट देती है, मतलब कैंसल आउट कर देती है। और न्यूक्लियस जो होता है, इलेक्ट्रॉन वेव्स ऊपर नीचे भाग जाती हैं और न्यूक्लियस एक दूसरे के आमने सामने आ जाता है। और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी, ये जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, ये बॉन्ड नहीं बनाता है, ये बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल नहीं होता। इसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्यारे बच्चों कहते हैं। ठीक हो गया, ठीक है, ओके। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन वेव बन जाती है जो न्यूक्लियस को होल्ड कर लेती है, और ये बॉन्ड बना रहा है, ये स्टेबिलिटी ला रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में भैया आपका इलेक्ट्रॉन वेव ऊपर नीचे भाग गई, ठीक है, क्योंकि रिपल कर गई, ऊपर नीचे भाग गई, और न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ गए, न्यूक्लियस एक दूसरे के सामने आ गए तो रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल देख लिया। अब हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट पढ़ लिया हमने, फोर्थ पॉइंट देखेंगे पहले बच्चों। नाउ अगला पॉइंट क्या है बच्चों, अगला पॉइंट ये है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा और पाई से दर्शाया जाता है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनको सिग्मा स्टार और पाई स्टार से दर्शाया जाता है। ठीक है, याद रखना, एटम के अंदर हमने पढ़ा था 1s होता है, 2s होता है, 3s होता है, ठीक है, 1s होता है, 2s होता है, 2p होता है, 3s होता है, 3p होता है ना। तो ये हमने किसके अंदर पढ़ा था, एटम्स के अंदर। लेकिन जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो वहां पर क्या बन जाते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल अपना अस्तित्व खो देते हैं, और वहां पर क्या बन जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम 1s 2s से नहीं दर्शाते, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम सिग्मा से दर्शाते हैं, सिग्मा और पाई से दर्शाते हैं। अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल अगर दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से, क्या बोल रहा हूं मैं, एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल अगर दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा ना, अगर एक एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, तो जो उनका जब एमओटी में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा ना उसको सिग्मा बोला जाता है। मतलब जो ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा बोला जाता है, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पाई, सिग्मा और पाई से दर्शाया जाता है। वैसे एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार और पाई स्टार से दर्शाया जाएगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा और पाई से, डेल्टा भी होता है लेकिन उसकी बात बहुत रेयर ऑफ रेयरिटी होती है। तो ये हो गया। दूसरा, जिस प्रकार से हम इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को भरते हैं ना बच्चों, कैसे भरते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल लगाते हैं। अफबाउ प्रिंसिपल कैसे लगाते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल कहता है कि सबसे पहले लोअर एनर्जी को भरो, फिर हायर एनर्जी को भरो, फिर और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल को भरो। तो उसी प्रकार का रूल यहां भी लगाना है। तो जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, अभी मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दिखाए नहीं है, बस अभी तो बस मैंने बोला है कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, और बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और इन ऑर्बिटल्स को सिग्मा और पाई से दर्शाया जाएगा। अगर बॉन्डिंग होगा तो सिग्मा लिखा जाएगा या पाई लिखा जाएगा, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा तो सिग्मा स्टार पाई स्टार लिखा जाएगा। तो अभी हमने आपको ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं ये एग्जैक्टली दिखाए नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना
कि जिस प्रकार से एटॉमिक ऑर्बिटल को भरा जाता है उसी प्रकार से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी क्या करते हैं, भरते हैं। यानी कि पहले लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को भरो, फिर हायर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को भरो। अफबाउ प्रिंसिपल लगाओ, उसमें पॉली रूल्स लगाइए, ठीक है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी लगाइए, ठीक है। यानी कि सिंगल सिंगल भरना है फिर पेयरिंग करना है, वो होता है, उसमें हम नहीं जा रहे अभी। तो आप बस याद रखना कि जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको बिल्कुल एटॉमिक ऑर्बिटल के अनुसार ही भरा जाता है, उन्हीं नियमों के हिसाब से भरा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा एमओटी का 5वां पॉइंट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ओके प्यारे बच्चों, अब हमारे पास छठा पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर में आपको वैसे जब एग्जांपल्स समझाऊंगा तो वहां पर हम बॉन्ड ऑर्डर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम केवल पोस्टुलेट्स देख रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है उसको डेफिनेशन के रूप में देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होगा कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाओगे ना बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पूरा अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम समझेंगे इसको। तो बॉन्ड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ठीक है। तो जब आप किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भरोगे इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सिग्मा और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, या सिग्मा स्टार और पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। समझते हो ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? जब क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो क्या बनते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लो एनर्जी का होता है, इसको क्या कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक हाई एनर्जी का होता है, उसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ये एटॉमिक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा से दर्शाया जाएगा। अगर ये पाई बॉन्ड बनाते होंगे तो इनको पाई से दर्शाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात मैं आपको पीछे भी समझा चुका हूं। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे किसी मॉलिक्यूल्स के, उनमें जब हम इलेक्ट्रॉन्स भर देंगे, जो जैसे भी हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है, तो जितने भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, एनबी का मतलब क्या है, सॉरी एनबी का मतलब है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सॉरी एनबी का मतलब क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जितने भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, जब हम किसी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्रेशन कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो उस कन्फिग्रेशन में, उस विन्यास में, उसमें जितने भी हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, जैसे ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सब बॉन्डिंग है, उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको पहले लिखा जाएगा, माइनस जितने भी स्टार वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे ना, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बाद में लिखा जाएगा, और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे। तो जो भी संख्या आएगी, जैसे 3 आ गया संख्या या 2 आ गई संख्या, ऐसे करके, ठीक है। तो जितनी भी संख्या आएगी उसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या कहते हैं उसको, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड को दर्शा रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर किसको दर्शाता है, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड को दर्शाता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया तो इसका मतलब उन दोनों एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ गया तो दोनों के बीच में 3 बॉन्ड होंगे। बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया, इसका मतलब कोई बॉन्ड नहीं होगा और वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा ये है कि जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। जितनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर होगी, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसको भी आपने ध्यान रखना है। तो अगर मैं 2 स्पीशीज के बॉन्ड ऑर्डर देखूं तो जिसके बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ओके, तो ये हमारा हो गया छठा पॉइंट। 7वां पॉइंट आप क्या लिखेंगे बच्चों, 7वां पॉइंट लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल शोज द पैरामैग्नेटिक, इसको पैरामैग्नेटिक लिख लेना आगे को, ठीक है, नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, शो द पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या मैं कहने का मतलब क्या है कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अगर किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन रह जाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है, किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में
अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है तो ऐसा मॉलिक्यूल आपका मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा और ऐसे मॉलिक्यूल को हम पैरामैग्नेटिक कहेंगे। और अगर सारे के सारे ऑर्बिटल भरे हुए होंगे दो दो के हिसाब से, हम दिखाएंगे अभी ये, मतलब आगे हम समझेंगे इस बात को। अगर सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड होंगे, फुलफिल्ड होंगे, तो फिर उसमें कोई भी मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं होगा और ऐसा मॉलिक्यूल आपका डायामैग्नेटिक कहलाएगा। चलिए, अभी हमने ये पोस्टुलेट समझ लिए हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम समझेंगे कि आखिर जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं तो कितने तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक है, 1s कंबाइन होगा तो कितने बनेंगे, 2s कंबाइन होगा तो फिर कितने बनेंगे, 2p कंबाइन होगा तो कितने बनेंगे। या सीधी बात कहूं तो अब हम आगे समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के कॉन्फ़िगरेशन को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है और कैसे कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, उसको समझेंगे। ठीक है, तो यहां तक आज हमने पोस्टुलेट्स पढ़ लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।